जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल पाल आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ नैनो तकनीकी से संबंधित। साथियों, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नैनो किसे कहते हैं, अर्थात नैनोकण किसे कहते हैं। तो साथियों, जो इसका उत्तर है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 10⁻⁻⁹ मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नैनो पदार्थ की रेंज कितनी होती है। तो नैनो पदार्थ की रेंज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नैनो तकनीकी का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों, नैनो तकनीकी का जनक नोरियो तानीगुची को माना जाता है। इन्होंने जापान में 1973 में पहली बार नैनो शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक नैनो तकनीकी का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक नैनो तकनीकी का जनक रिचर्ड फेयर को माना जाता है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने ही आगे चलकर जो नैनो स्तर के पदार्थों हैं इनके बारे में समझाया था। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ग्रेफीन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले एक और इसमें नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया है एरिक ड्रेक्सलर का। तो एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो पदार्थ के संयोजन व उसकी उपयोगिता के विषय में बताया था, इसलिए नैनो प्रौद्योगिकी में इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेफीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेफीन कृत्रिम अंगों के विकास में, बुलेट प्रूफ जैकेट में, नैनो ट्यूब बनाने में, अंतरिक्ष यान बनाने में, उपरोक्त सभी। साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही मिलान कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी हैं या उनके जो उपकरण हैं उनसे, और दूसरी तरफ दिया है उनका उपयोग। सिलिकॉन नैनो फिल्टर, एंटीवायरल नैनो कोटिंग, कार्बन नैनो ट्यूब। और जो इनके उपयोग पे दिए हुए हैं, नंबर 1 चिकित्सकीय पद्धति में पीपीई किट, यहाँ पे किट सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पे किट होगा। पीपीई किट फेस मास्क संक्रमण रहित बनाने में, और तीसरा है समुद्री जल के शुद्धिकरण में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है सिलिकॉन नैनो फिल्टर का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, खासकर किडनी के उपचार में। एंटीवायरल नैनो कोटिंग, जिसका उपयोग अभी वर्तमान में चर्चा में भी बना हुआ है। पीपीई किट, यहाँ पे किट है, ये ता की जगह टा कर लीजिए, पीपीई किट। और इसी के साथ फेस मास्क के संक्रमण रहित बनाने में, और कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग समुद्री जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। साथियों, जो इसका प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन होंगे, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, यानी कि उत्तर बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अब प्रश्न नहीं है साथियों, मैंने जो कार्बन नैनो ट्यूब के अनुप्रयोग हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो चर्चा करते हैं कि हार्ट अटैक में नैनो डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नैनो डिटेक्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रश्न आ जाए तो हार्ट अटैक से संबंधित जानकारी और उसके उपचार में किया जाता है। दूसरा है रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने में नैनो प्लेयर्स का प्रयोग किया जाता है। नैनो प्लेयर्स का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने में। तीसरा है मस्तिष्क से संबंधित विकारों के निदान हेतु मस्तिष्क तक दवाइयों का वितरण करने में जो प्रयोग किया जाता है उसे नैनो कण, ये होता है नैनो कण। यहाँ पे कार हो गया है, यहाँ पे होगा नैनो कण।
नैनो कण का उपयोग किया जाता है। अगला है शुगर अर्थात शर्करा, बढ़ते शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए डायबिटिक पैड का प्रयोग किया जाता है। और अगला है नेत्र चिकित्सा, डीएनए अनुक्रमण आदि में नैनो तकनीकी का उपयोग किया जाता है। साथियों, नैनो तकनीकी को यदि हम सामान्य शब्दों में समझने के प्रयास करें तो वर्तमान समय में जो यूरिया का उदाहरण है वो बहुत ही प्रासंगिक है। इफ़को ने अभी नैनो यूरिया कृषि में जो एक 500 ग्राम का फॉर एग्जांपल 500 ग्राम का एक पैकेट एक बोरी यूरिया के बराबर, उसमें सारी क्षमताएं अवेलेबल होंगी। जो एक बोरी यूरिया में होंगी वो 500 ग्राम के पैकेट में होंगी। ये नैनो तकनीकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। साथियों, यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं। आपके उत्तर के लिए बेहतर प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या अन्य जानकारियाँ साझा करने में सक्षम होंगे। जय हिंद।